वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो अभी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी घर की कंडीशन। हेल्पर जो है वो छुट्टी पे है, तो बिल्कुल काम करने का मेरा मूड नहीं हो रहा। और अभी मैंने जो बैग है उसको अनपैक किया है, तो बच्चों के कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने निकाल के यहाँ पे रखे हैं। मतलब हर जगह पे आपको गंद 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 नज़र आएगा। किचन की कंडीशन आपको दिखाती हूँ। सारा घर जो है ना वो उल्टा पड़ा हुआ है। किचन की ये कंडीशन है। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं मुझे क्या करना है, कोई समझ में आ रही। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ड्री रूम। क्या करूं, उसने आज मारी है छुट्टी। ये वाव 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 वाव, इट इज कॉल्ड वाव वाव। उसमें अब कोशिश करने लगी हूँ कि मैं किचन से स्टार्ट करूँ, और काम तो ख़त्म करने ही करने हैं ना। तो किचन से स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। देखते हैं आप मेरे साथ साथ, बस देखते रहें, चलते रहें। जल्दी जल्दी काम फिनिश करती हूँ मैं, साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। ओके जी, पीऊँ कोई मैजिक नहीं हुआ, खुद भी। यहाँ पे मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं, और बस जल्दी जल्दी से तेज़ी से मैं बर्तन धो रही हूँ। और मेरी कोशिश है, अच्छा जब मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो फिर मैं काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको मेरा लिक्विड जो है वो नज़र आ रहा होगा, साफ़ोन। बिकॉज़ जो भी चीज़ें बायकॉटेड है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो वाली प्रोडक्ट्स ना यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मजबूरी में आ जाए तो बस फिर मजबूरी में यूज़ कर लेते हैं, वरना मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि बायकॉटेड प्रोडक्ट मेरे घर में बिल्कुल ना आए। बर्तन फिनिश हो गए हैं जो सिंक में थे। सबसे पहले मैं सिंक को फ्री करती होती हूँ, ताकि जब मैं साथ साथ घर को समेटती जाऊँगी तो जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं जो है वो साथ साथ वो मैं सिंक में डालती जाऊंगी। दोबारा से जो धोने वाले बर्तन हो जाएंगे वो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो समेटी नहीं करूँगी। बस उतनी चीज़ें समेटूँगी जितना कि किचन में मेरा आराम से आज का दिन जो है वो गुजारा हो जाए। बर्तनों के लिए ये वाली टोकरी जो है मेरी हेल्पर को बड़ी पसंद है, उन्होंने लगाई हुई है। जो स्टैंड था बर्तनों वाला वो उन्होंने उठा दिया। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे स्टैंड पड़े हुए हैं बर्तनों वाले, लेकिन मेरी हेल्पर को नहीं पसंद। तो जैसे वो ईजी रहती हैं ना, मैं वैसे ईजी रहने देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि बस काम अच्छा सा हो जाए। अगर उन्हें कपड़े से बर्तन साफ़ करने हैं मैं कपड़ा देती हूँ, अगर उन्हें स्पंज से बर्तन साफ़ करने हैं मैं स्पंज दूँगी। अगर वो कहती हैं कि मुझे फ़लाँ साबुन से मेरे से ज़्यादा अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं तो मैं वो दूँगी। लेकिन काम जो है ना वो मुझे परफेक्ट चाहिए होता है, कि बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे उसी तरह से काम मिलता है जैसा मैं चाह रही होती हूँ। अच्छा, ये वाला जो ब्रश है, क्योंकि मेरी डिस्क स्लिप है तो मैं ऊंधी होके तो मैं कोई काम कर नहीं सकती, झुक नहीं सकती मैं। तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए ब्रश रखा होता है कि अगर इस तरह का कोई मौका आ जाए जिसमें हेल्पर छुट्टी पे हो, या जब हेल्पर चली जाती है तो बाद में जो बच्चे थोड़ा खलारा खलूरा मचा दें, या खाना शाना जैसे बच्चे खाते हुए इधर उधर गिरा देते हैं, तो फिर मैं ब्रश के थ्रू उससे कलेक्ट कर लेती हूँ। मैं बेडशीट्स वगैरह जो हैं उनको जस्ट सीधा करके ऊपर से झाड़ दूँगी, ठीक है, डस्टिंग कर दूंगी, ताकि दोबारा से मैं अभी इनको वो नहीं कर सकती। मैंने बताया कि मेरे से झुका बिल्कुल नहीं जाता। अगर मैं झुक के इनको बेडशीट्स को सेट करूंगी या मैं मोपिंग वगैरह करूंगी तो फिर मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं वो वाला काम बिल्कुल नहीं चाहती। आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी चीज़ ना नीचे झुक के नहीं उठा रही। उसकी रीज़न ये है कि मैं झुकूँ तो फिर मुझे बहुत शदीद दर्द स्टार्ट हो जाती है और स्टिफनेस हो जाती है लेग में, तो उसकी वजह से फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बस घर को उतना साफ़ कर लूँ कि घर में आराम से हमारा गुजारा चल जाए। तो ये वाला जो रूम है मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। हेल्पर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। ये भी मुझे लैपटॉप नीचे भेजना है। लैपटॉप बच्चों ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया, मैंने काम करना होता है और बच्चों ने उसको ख़राब कर दिया है, तो वो मैं देने जा रही थी। बाहर कोई बंदा आया था, वो रिपेयर करवा के लाएगा, उनको लैपटॉप दे के आई हूँ। ये लॉन्ड्री वाला रूम है, बुरा हाल है, बिकॉज़ मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी और जाने से पहले जो है ना, मैं जितने भी कपड़े थे वो सारे ख़त्म करके गई थी और इस बेड पे मैं फेंक गई थी, ताकि जो कोई
ड्राई होने वाला रहता है, अभी कपड़ा वो ड्राई हो जाए। तो अब कपड़े क्योंकि ड्राई हो चुके हैं तो मैं सारे कपड़े जो है आज फोल्डिंग नहीं लगाऊंगी, आज सबको सोफ़े पे कर दूंगी और ऊपर से ढाँप दूंगी ताकि वो नज़र ना आए। ये हेल्पर्स जो है ना ये लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस होते हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्होंने भी हेल्पर्स रखी होती हैं। और हम जो जॉब कर रही हैं हमारी कोशिश होती है कि हर काम हम लोग अपने हाथ से करें। लेकिन मेरा जो ख्याल है ना, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि देखें जहाँ पे आप लोग लाख रुपया कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से कोई अपनी ड्यूटी जो है वो आप इंसान है, इंसान मशीन नहीं है। एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी जो है ना, जब आप उसको इतना यूज़ करते हैं तो बॉडी बेचारी रह जाती है। तो वो जो आप कमा रहे हैं उसमें से अगर आप 5,000 लगा कर किसी को अपने हिस्से के बर्तन ही दे देंगे कि चले उनका भी रिस्क रोटी चलता रहता है और आपकी भी जो है ना मत उतनी नहीं मारी जाती जितनी कि सारे काम अपने सर पे डाल के। तो मैंने मोस्टली टीचर्स को देखा है कि ज़्यादा काम अपने हाथ से करना पसंद करती हैं, बिकॉज़ बहुत साफ़ सुथरी होती हैं तो उन्हें किसी दूसरे का किया हुआ काम ना जल्दी पसंद नहीं आता। तो कोशिश किया करें कि जो भी हेल्पर लगाएं उसको अपने मुताबिक कर लें। आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं, वो लोग भी हो जाते हैं आपके मुताबिक। तो अपने मुताबिक कर लें और कोशिश करें कि आप जो आप कमा रही हैं उसमें से 5-10 हज़ार रुपया लगा के अपनी जान को सुकून दें और अपने लिए हेल्पर को ज़रूर अरेंज करें। इससे ये हो जाता है कि किसी गरीब बंदे को भी काम मिल जाता है, उनकी भी रोज़ी रोटी का सिलसिला शुरू हो जाता है और आपकी भी मदद हो जाती है और आपकी भी थोड़ा बहुत आप भी अपनी बॉडी को सुकून दें ना। देखें ये भी एक मशीन की तरह, इसको आप इतना यूज़ करते जाएंगे कितनी कर देर वो चल लेगी। और वैसे भी मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बजाय इसके कि लकड़ पत्थर को साफ़ करने की बजाय ना आप अपना दिमाग लगाएं, आप किसी बिज़नेस आइडिया की तरफ अपना दिमाग लगाएं। आपको अर्निंग करने की आदत है ना, तो आप एक आइडिया से दूसरा आइडिया लगाएं और आप अर्निंग के और तरीके ढूंढें, बजाय इसके कि आप अपने दिमाग को जो है वो इस लकड़ पत्थर को साफ़ करने में लगा दें। जब आप एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं, आपके पास अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया हुआ है, आप उस ब्रेन को यूज़ करके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और कोई ऑनलाइन वर्क कर लें, बजाय इसके कि आप घर को कूचते मांजते रहें। तो उसकी जगह पे आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कोई और काम कर लें, कोई और अर्निंग का जो है ना वो तरीका लगा लें आप कि आपके पास अर्निंग में इजाफा हो जाए। आपकी पे आ रही है, आप उसके साथ साथ कोई और काम करें, पार्ट टाइम में कोई और काम करें। और जितने पैसे आपने जो अपना टाइम वेस्ट करना है ना, आप अगर 4 घंटे घर को देती हैं या 5 घंटे आप घर को देती हैं और उसमें आप थकती भी हैं और वो 5 घंटे जो हैं वो दे के भी आप घर को प्रॉपर करने की कोशिश करती हैं, तो उसकी बजाय आप एक अच्छी सी मेड रखें। आप उसकी बजाय वो जो 5 घंटे हैं उसको आप पर मंथ लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाने के लिए लगाएं और अपने घर के लिए कोई 10-15 हज़ार रुपये अच्छी सी मेड रख लें, 20,000 रुपये रख लें जो आपके घर का सारा काम कर दिया करे। और आप उसकी जगह पे देखें, आप अगर लाख रुपया कमा रहे हैं तो 20,000 आपने मेड को दिया, 80,000 आपको फिर मिल गया। तो ये होती है मेहनत। एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में बहुत फ़र्क होता है। आप उस फ़र्क को पहचानें और कोशिश करें कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करें, वे ऑफ अर्निंग ढूंढें और कमाएं। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया तो उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको गंद नज़र आ रहा है, ये मेरे बाहर वाले फ़ैन पे इतना गंद था और अभी मुझे याद नहीं रहा मैं फ़ैन आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखाती। इसी ब्रश के साथ ही फ़ैन इतना प्यारा साफ़ हो गया। और ये मैं अपनी हेल्पर से तकरीबन 2 से 3 दफ़ा कह चुकी थी उससे कि ये ना काम करते करते किसी टाइम पे ना इस फ़ैन को भी ब्रश से ही साफ़ कर दो, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही है ना कि बस उतना करी सुनती हैं, कुछ मेरा भी दिमाग उतना करी है, मैं भी भूल जाती हूँ, मैं अपने दूसरे कामों की तरफ ज़्यादा वो दिमाग लगाती हूँ।
तो वो फिर काम जो है वो रहता रह जाता है। तो आज मैं खुद काम कर रही थी तो मेरे दिमाग में आ गया कि चलो फ़ैन भी साफ़ कर लेती हूँ। खैर मैंने फ़ैन भी साफ़ कर लिया है। घर मेरा आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सिंपल सा। पहले किसी ज़माने में मेरा घर बहुत फॉर्मल सा होता था, फुल ऑफ डेकोरेशन पीसीज एंड ड्रग्स, सेंटर पीसेस, ये वो बहुत मैं घर को डेकोरेट करती थी। अब जो है वो मेरा घर बिल्कुल फंक्शनल है। अब मैं अपने घर में कुछ भी ऐसा नहीं रखती जो मेरे बच्चों के खेलने में प्रॉब्लम बनता हो। या जैसे आपको टेबल नज़र आ रहा है, मैंने प्लास्टिक का टेबल रखा हुआ, मैंने जो मेरा ग्लास टेबल है वो मैंने उठा दिया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे बच्चे हैं वो छोटे हैं, वो भागते दौड़ते हैं, वो चीज़ें तोड़ते हैं, तो मुझे चीज़ों के टूटने का डर नहीं होता, मुझे ये डर होता है कि बच्चों को चोट ना लग जाए। तो इस वजह से मैं इस तरह की चीज़ों से मैं बहुत डरती हूँ। जैसे जो कोनों वाली चीज़ें होती हैं मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। जैसे ये मेरा जो कंसोल टेबल है टीवी वाला, इसके कॉर्नर्स हैं, तो उस पर कॉर्नर्स पे लगाने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन वो कॉर्नर्स मंगवाए हुए थे प्लास्टिक के, कि हमारे बच्चों को ना लगे ना। मोस्टली आपको जो चीज़ें मेरे घर में नज़र आएंगी वो राउंड कॉर्नर्स वाली ही नज़र आएंगी, बिकॉज़ हम लोग बहुत डरते हैं कि बच्चों को कहीं पे कोई चोट ना लग जाए। छोटे छोटे घर हैं, इन्हीं के अंदर बच्चों ने भागना दौड़ना और खेलना होता है। और जिस घर में गंद पड़े ना उस घर से समझ जाया करें कि इस घर में बच्चों को आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। मेरे अक्सर रिलेटिव्स कहते हैं आपका घर बहुत साफ़ रहता है क्योंकि आपके बच्चे बिल्कुल गंद नहीं डालते। तो ये बात झूठी है, बच्चे गंद डालते हैं, लेकिन मैं साथ साथ साफ़ कर लेती होती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं करती कि मेरे बच्चों का मैं अब खाना पीना जीना हराम कर दूँ कि नहीं तुम लोगों ने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। नहीं, वो खेल लें, मैनर्स भी हैं बच्चों में, ये नहीं है कि मैनर्स नहीं है और वो चीज़ें बखेरते फिरते, इस तरह के भी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको अपनी लिमिट्स का पता है और मुझे भी पता है कि मैंने अपने बच्चों को लेके कैसे चलना है। शुक्र है रब की ज़ात का। तो जी चलें, घर साफ़ हो गया, ये देखिए अब इस लायक हो गया है कि हम आराम से एक रात गुजार सकते हैं। और सुबह जब मेरी प्यारी सी हेल्पर आएगी तो बाकी वो फर्श पे मोपिंग शॉपिंग वो कर देगी। मैं बस इतना ही कर सकती थी, मैंने इतना कर लिया है। अभी मैं खाना बना रही हूँ और खाने में मैं बना रही हूँ जी आज काले चने बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी से इसको चेक करूँगी अब, ताकि रात को 8 बजे से पहले पहले जो खाना शाना है वो बन जाए और बच्चे जो हैं वो सो जाएं, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो बच्चे सुबह टाइम से अपने स्कूल में जाएं। देखिए हेल्पर्स बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी इंसान है, हर तरह के लोग होते हैं, हेल्पर्स में भी हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो आपका बहुत एहसास करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप उनके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा चल लें, तो कोशिश किया करें कि लोगों को जैसे आप हैं उस तरह से, एक तो ये कि उनको इज़्ज़त दें, आप इज़्ज़त दें, ज़रूर दें, ना ही फालतू उनके साथ बात करें, ना ही उनके साथ फालतू इस तरह से बोलें कि वो फालतू किस्म के आपको जवाब दें। एक वेल एजुकेटेड और एक इलिटरेट बंदे में यही फ़र्क होता है कि उनको एक वेल एजुकेटेड को गुफ्तगू के आदाब पता होते हैं। यहाँ पे मेरी भांजियों ने आना था तो मैं उनके लिए सैलड बनाया था। आज वो लोग वापस आ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि कोई डिज़र्ट भी उनके लिए बना लूँ। तो ये मैंने डिज़र्ट बनाया था, पता नहीं मुझे तो टेस्टी लग रहा था, खाने वालों का नहीं पता उन्हें कैसा लगा। इसको स्विस रोल कहते हैं। तो ये मैंने बनाया था उनके लिए। और इसके अलावा सालन था, बिरयानी वो खुद लेके आ रहे थे, मैंने सैलड बना लिया था, तो काम चल गया। बस इतना कुछ ही काफ़ी था उनके लिए। खुश हो गई थी मेरी बेटियां देख के कि चले आंटी ने कुछ मेहनत की है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अर्निंग के तरीके ज़रूर सोचें, आजकल तो घर बैठ के बहुत सारे तरीके हैं अर्निंग करने के, तो अपने आप को यूटिलाइज़ करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।